ऋषि ने झनक के सामने अनिरुद्ध के सच का इतना बड़ा खुलासा कर दिया कि झनक की आंखों के सामने मानो अंधेरा छा गया। जिस इंसान को वह अब तक केवल अपने बॉस के रूप में जानती थी, उसके बारे में अचानक यह सुनना कि उसका रिश्ता कहीं न कहीं उसी से जुड़ा है, झनक की आत्मा तक को झकझोर गया। नूतन की मौत ने पहले ही झनक का दिल तोड़ दिया था और अब यह सच सुनकर उसके पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब उसके साथ क्यों हो रहा है। अनिरुद्ध भी अंदर से टूट रहा था। नूतन की आखिरी बातें उसके दिल में कांटे की तरह चुभ रही थीं। वह सोच रहा था कि अगर सच में झनक उसकी बेटी है तो उसने इतने सालों तक अपनी ही बेटी को क्यों पहचान नहीं पाया। एक तरफ उसका दिल चाहता था कि वह झनक को गले से लगाकर उससे माफ़ी मांग ले, लेकिन दूसरी तरफ अर्शी और आदित्य का ख्याल उसे पीछे खींच रहा था। वह जानता था कि अगर यह सच सबके सामने आ गया तो घर में तूफान खड़ा हो जाएगा। अर्शी, जो पहले ही झनक को पसंद नहीं करती, वह तो पूरी तरह से उसके खिलाफ हो जाएगी और आदित्य तो शायद झनक को घर से बाहर निकालने तक की कोशिश कर सकती है। इधर ऋषि ने झनक को जो बातें बताई थीं, उन्होंने उसके दिल को और बेचैन कर दिया। ऋषि ने कहा था कि नूतन और उसके बाबा की सच्चाई उसे पता है और वो लोग इसी शहर कोलकाता में रहते हैं। यह सुनकर झनक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने कहा, शहरी बाबू, ऐसा कैसे हो सकता है कि अम्मा ने मुझे यह सच कभी न बताया और आपको बता दिया। मैं तो हमेशा अम्मा से पूछती थी कि मेरे बाबा कौन हैं, वो हमसे इतनी नफ़रत क्यों करते हैं कि हमें छोड़कर चले गए। आखिर उनको हमसे क्या तकलीफ़ थी कि उन्होंने मेरी अम्मा को अकेला छोड़ दिया, मेरे बचपन को बर्बाद कर दिया और मुझे पिता के प्यार से हमेशा वंचित रखा। ऋषि ने झनक को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसके अपने शब्द भी उसे हिला रहे थे। वह खुद सोच रहा था कि कब तक वह झनक से सच छुपा पाएगा। उसने झनक से कहा, झनक, मैं जानता हूं कि तुम टूट रही हो, लेकिन अभी सही समय नहीं है। जब वक्त आएगा मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा के बारे में सब कुछ बता दूंगा। अभी मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि तुम्हारे बाबा यहीं इसी शहर में हैं और वो तुम्हारे इतने करीब हैं कि तुम सोच भी नहीं सकती। लेकिन झनक अब जिद पर अड़ गई थी। उसने साफ कह दिया कि उसे अब भी सच जानना है। उसके भीतर की बेटी अपने पिता की पहचान जानने को तड़प रही थी। वह ऋषि से बार बार पूछ रही थी कि आखिर उसका बाबा कौन है। उसके चेहरे पर गुस्सा भी था और आंखों में दर्द भी। आने वाले पलों में ऋषि ने हिम्मत जुटाई और झनक के सामने अनिरुद्ध बॉस की सच्चाई का एक कोना खोल दिया। उसने झनक को एक फोटो दिखाया। जैसे ही झनक की नज़र उस फोटो पर पड़ी, उसकी सांसें थम गईं। उसके हाथ कांपने लगे और दिल की धड़कन तेज हो गई। फोटो में वही चेहरा था जिसे वह अब तक अपने बॉस के रूप में देखती आई थी, अनिरुद्ध बॉस। झनक को यकीन ही नहीं हुआ कि यह वही इंसान हो सकता है जिससे उसका खून का रिश्ता जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, ऋषि ने झनक को एक लेटर भी दिया जो नूतन ने अपनी मौत से पहले लिखा था। उसमें साफ लिखा था कि यह खत अनिरुद्ध के लिए है। झनक ने जब वह खत पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हर शब्द उसकी रगों में आग की तरह दौड़ रहा था। खत में नूतन ने लिखा था कि उसने कितने त्याग किए, कैसे उसने अपनी बेटी को अकेले पाला और क्यों उसने यह सच इतने सालों तक छुपाया। झनक अब अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसके सामने उसके अतीत के सारे दरवाजे खुल चुके थे। वह सोच रही थी कि अगर यह सच अर्शी और आदित्य को पता चला तो उसकी जिंदगी और भी नर्क बन जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ उसका दिल चाहता था कि अनिरुद्ध से मिलकर पूछे कि आखिर क्यों उसने एक पिता का फर्ज निभाने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ अनिरुद्ध भी बेचैन था। वो अपने ऑफिस में बैठा बार बार नूतन की बातें याद कर रहा था। उसके सामने झनक का चेहरा घूम रहा था। वो सोच रहा था कि अगर यह सच सामने आ गया तो क्या वह झनक को अपनी बेटी मान पाएगा, क्या समाज और परिवार उसे स्वीकार कर पाएंगे, और सबसे बड़ा सवाल, क्या झनक उसे माफ़ कर पाएगी।